मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करी हैं, बहुत मेहनत करी हैं और ये स्ट्रगल उनकी और ख़वातीन को ऑब्लाइज करने के ऊपर ज़्यादा है। और हमारे कराची में मैंने देखा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वुमेंस को मौके दे रही हैं ताकि वो अपने काम को हाईलाइट कर सकें, जैसे एग्जीबिशन में अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें। और आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन जो है वो कुकिंग एंड बेकिंग बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, होममेड खाने बहुत पसंद कर रहे हैं। तो लोग अक्सर ख़वातीन को आपने देखा होगा जिस डिफरेंट कॉन्टेस्ट वगैरह में जाती हैं कि कंपटीशन हो रहा है कि और सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। अब माशाल्लाह वर्किंग हो रही है, इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे जो बच्चियों को सिखा रहे हैं कुकिंग से, उनके टीचर आपके इंटरेक्शन में होते हैं। तो ये सारा ताम झाम ऑफ कोर्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए, वहाँ स्टूडेंट्स मिल जाएँ, आपको टीचर्स मिल जाएँ, सीखने का मौका, लाइवली कुकिंग और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो ये मौका बिल्कुल आप हाथ से ना गंवाएं क्योंकि 28 यानी कि संडे को एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उसको कंडक्ट कौन कर रही है, पाकिस्तान की एक ऐसी खातून जो कराची में हर 3 महीने बाद ख़वातीन को ऑब्लाइज करने के लिए डिफरेंट इवेंट्स को हाईलाइट करती हैं ताकि वो अपने काम को, अपने बिजनेस को वहाँ दिखाएं और बिजनेस और रन बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। बड़ी अच्छी बात है, ये अपॉर्चुनिटीज़ कम लोग देते हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो मेरे साथ जो लेडी मौजूद है माशाल्लाह पाकिस्तान की एक इंस्पिरेशन वुमेन है, तो शमा राशिद KWE की फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल है, कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर वेलकम करती हूँ आपको। माशाल्लाह मेरे पहले भी एक शो में आ चुकी हैं और एक बार फिर शमा से मेरी बड़ी अच्छी मोहब्बत वाली दोस्ती है और जब भी मैं इनका काम देखती हूँ तो मैं दिल से इनको अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, इतना टाइम दिया कि हम अपने इवेंट को यहाँ पे डिस्कस कर बिल्कुल हम करेंगे और इनकी ऑफ कोर्स एक टीम वर्क है, काम है। तो हमारे साथ ऑफ कोर्स आप मेरे मॉर्निंग शो के बाद एक प्रोग्राम रिपीट में देखते हैं, लेकिन शाम को वो लाइवली देखते हैं 5 बजे कुकिंग विद वीनस शेफ खतीजा के साथ। आपको बहुत पसंद है, डेली आप उनको देखते हैं और रिपीट में 12 बजे देखते हैं मेरे शो के बाद। तो आज वो मेरे साथ ही यहाँ तशरीफ रखती हैं क्योंकि शमा के साथ सपोर्टिंग हैंड में उनके साथ हैं और वो इवेंट का एक हिस्सा है। तो मेरे साथ शेफ खतीजा, सेलिब्रिटी शेफ खतीजा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अब तो सरप्राइज कर दिया। हमने कहा इसको कहा इतनी, लेकिन पता चला भाई ये इनकी दोस्ती और इनकी मोहब्बत बताइए इनिशियली इनके साथ इन टच है तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और मैं वैसे भी यकीन करें मेरा चेहरा स्माइल हो जाता है जब मैं खवातीन को मिलके और आगे बढ़ते हुए काम बिल्कुल ऐसे रियली मैं सच कहती हूँ, मैं दिल से बड़ी खुश होती हूँ और मैं आपको भी वेलकम करती हूँ शेफ। अच्छा मैं शमा के पास चलती हूँ क्योंकि मैंने कहा ना ये वो इंस्पिरेशन लेडी है जो और खवातीन को हाथ में हाथ डाल के एक चेन बन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इवेंट्स करती हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके करती हैं ताकि वहाँ की खवातीन भी इनके इंट्रैक्शन में हो। तो मैं ये बताऊँगी शमा प्लीज़ सबसे पहले मुझे बताएं कि इस फील्ड को आपने कैसे ज्वाइन किया, कैसे स्टार्ट किया और अब तक कहाँ तक आप इस पहुँची हैं? आप 2016 में मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अपना मेरा ब्लॉग था शमा राशिद के नाम से ही था। ठीक है। और मैंने उस पर लाइव कुकिंग स्टार्ट की थी घर से ही, मतलब अपने बेटे को मोबाइल पकड़ा के, और मैंने लाइव कुकिंग जो थी मैंने स्टार्ट की। वो तकरीबन इतनी माशाल्लाह से 1 साल में पॉपुलर हुई, लोगों ने मुझे उस पर फॉलो करना शुरू किया। तकरीबन एक टाइम ऐसा आया कि वो 10,000 लोग उसको देखते थे डेली, उस पर व्यूज आते थे 10,000। तो मतलब वो एक अच्छी चीज़ थी। फिर उसके बाद जो था मुझे टीवी चैनल्स वगैरह ने अप्रोच किया और काफ़ी मॉर्निंग शोज़ वगैरह ने अप्रोच किया, लाइव कुकिंग वगैरह स्टार्ट की। नादिया खान के साथ, निदा यासिर के साथ बहुत शोज़ किए मैंने। 2018-19 पूरे 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डेली के हिसाब से जाती थी मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो था कोविड आ गया। कोविड ने ये कि हम सबकी जिंदगियां बिल्कुल बदल के रख दी। फिर वो ख्याल आया कि क्योंकि मेरा होम बेस्ड केटरिंग का काम भी था उन दिनों में, तो फिर मैंने कहा कि यार मेरा क्योंकि एक फूड ग्रुप था फेसबुक के ऊपर, ऐसा फूड विद शमा राशिद के नाम से अभी भी है मौजूद, तो उस पे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि यार आप ये कर रही हैं काम, लेकिन ये कि आप हमें भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो फिर ये कि उन खवातीन का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैंने कहा कि आप लोग आ जाएं, जो जो हो सकेगा हमसे वो हम करेंगे। फिर उनको सबको मीडिया पे भेजना, फिर उनके लिए कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करवाना, मास्टर क्लासेस करवाना, ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर उसके बाद जब कोविड आया बिल्कुल पीक पे था, उस वक्त खवातीन मेरे पर और आई कि नहीं यार हम तो बिजनेस करते हैं, आप हमारे लिए भी कुछ करें, आप फूड वालों के लिए सिर्फ कर रही हैं। फिर मैंने जो था ये 2021 में मैंने स्टार्ट किया कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स,
और इसकी हमने बाकायदा इमिग्रेशन की, इसको हमने लॉन्च किया और माशाल्लाह से उस वक्त मेरे पास तकरीबन 25 खवातीन थी जब मैंने लॉन्च किया था, और अब मेरे पास तकरीबन 300 खवातीन हैं। अरे वाह, ऑन बोर्ड में सब काम कर रही हैं माशाल्लाह। और सिर्फ कराची से नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान से खवातीन है मेरे पास लाहौर का ग्रुप भी है, मेरे पास इस्लामाबाद से भी लोग हैं इन टच। और हम लोग अब इंटरनेशनल एग्जीबिशंस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब कराची में बहुत कुछ कर लिया हमने। हम समझते हैं कि अब बहुत लोग कर भी रहे हैं तो उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम जो है कराची से बाहर निकल रहे हैं, इंशाल्लाह लाहौर इस्लामाबाद में इवेंट्स करने जाएंगे, उसके बाद हमारा पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा है इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी, और जाती हैं खवातीन, पूरा डेलीगेशन जाता है और अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को लेके जाता है। लाइक अगर किसी को फैशन डिजाइनिंग का है तो वो अपने ड्रेसेस बाहर मुल्क में, ज्वेलरी, हैंडमेड वर्क, हमारे मुल्क में बड़ा आर्ट है माशाल्लाह, ऐसे ही है, ग्लास वर्क है, तो वो जाके दूसरे कंट्रीज आप अगर अच्छा काम करें ना तो आपको किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने 3 सालों में इतना अच्छा काम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि बलूचिस्तान से खुद खवातीन आती हैं मेरे पास, डेरा इस्माइल खान से, कश्मीर से खवातीन हैं मेरे पास, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, भावलपुर से हैं, मतलब इन सारे शहरों से मेंबर्स हैं मेरे पास जो एक्टिवली काम कर रही हैं। जबरदस्त, कितनी अच्छी बात है। और एक बार फिर मैं अनाउंस करती 28 जनवरी को एक जबरदस्त लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में ये इवेंट होने जा रहा है, आगा खान के जस्ट अपोजिट ही है मेरे ख्याल में, और पीटीवी के बिल्कुल, पीटीवी स्टेशन है उसके बिल्कुल बराबर में। तो आप जरूर जाएं, इस इवेंट को एंजॉय करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4-5 बजे तक है, और आप ज़रूर वहाँ जब जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फेसबुक पे हम कैसे हम आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? इवेंट का नेम किस उस पे इवेंट का नाम है हमारा मेगा मास्टर क्लास के नाम से हमारी पोस्टिंग इस वक्त हो रही है। और कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पेज को अगर आप लोग लाइक करेंगे, वहाँ आते हैं तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग आना चाहते हैं। लाइव कुकिंग कॉम्पिटिशन नंबर अनाउंस कर दो ना। हाँ, 031221210604 मेरा ऑफिशियल नंबर है ये। और अगर आप लोग, वैसे तो लाइव कुकिंग कंपटीशन की स्टेशन बंद हो गई, लेकिन अभी हमारी जो है डिजर्ट कंपटीशन और केक कंपटीशन की स्टेशन ओपन है, और हमारी जो मास्टर क्लास होने जा रही है जो कि शेफ गुजार और शेफ असद करवा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन भी कल तक ओपन है। तो आप लोग आ सकते हैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फूड एंड कलरी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है कि आप लोग आए, हमें ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को जो है एक अच्छा एक्सपोजर मिले। क्योंकि वहाँ पे फूड इंडस्ट्री से, कलिंग इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ्स आ रहे हैं, प्रोफेशनल शेफ्स आ रहे हैं, होटल इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन मौका है आप लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए। अच्छा शमा, ये जो आप बता रही है मुझे एकदम जहन में आ गया कि जजमेंट के लिए ना पिछली बार फराह और हम लोग ऐसे बैठे ना, तो मैं एज अ गेस्ट बराबर में बैठी थी। मतलब मैं जज तो नहीं हूँ, लेकिन वो ज़रूरत 2 फ्रेंड्स हैं तो हम लोग एक एज अ गेस्ट, तो वो थोड़ा थोड़ा खाना आता था, वो आगे वो प्रेजेंटेशन शेफ लगाए और सब थोड़ा थोड़ा वो चखते थे, मैं भी चखती थी। अच्छा, उसके बाद वो इतना इतना चखना होता था, ज्यादा तो नहीं खा सकता बंदे का, वो फिर दूसरे को भी टेस्ट करना है। यकीन कर, उसके बाद भूख ही नहीं लगी मुझे। मैंने कहा यार जब 25 खाने हम थोड़े थोड़े चखेंगे, 1-2 स्पून हमने, अच्छा जी राइस की ले ली, अच्छा थोड़ी बार फिश ले ली, अच्छा फिर थोड़ी देर बाद कोई मीठा भी आ गया। मैंने कहा यार ये तो फरा, मैंने कहा फरा ये तो भूख ही खराब हो गई। बिल्कुल ऐसे वो हंस के बुरा वो ये होता है कि हम लोग जब जजमेंट जो हो रही होती है, लेकिन मैं उनको भी बड़ा एक मैं क्रेडिट दूंगी जो शेफ है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप जो जज आप सिलेक्ट करें तो उनको उस फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनकी मालूमात इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपकी चीज को चख के ही उसकी रेसिपी जो है उनको जहन में आ जाएगी। इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी जज, हम तो, मैं तो मुंह देख रही थी, मतलब मेरा तो कोई फील्ड नहीं था, वो तो बस बराबर में बैठी थी और मैं वैसे कह रही थी ये बहुत अच्छा वो अच्छा। लेकिन अच्छा कुछ चीजें मैंने कह दी, लेकिन पॉइंट्स तो ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं वही देते हैं। तो उसमें वो लोग फिर पूछ रहे थे कि ये जो सॉस आपने जो चटनी बनाई है, अच्छा ये लहसुन की है, उसने फिर बताया कि इसको मैंने सेका और फिर ऐसे किया वैसे किया। तो ये बड़ी एक वो होती है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और जी बात करेंगे हमारे साथ शेफ खतीजा हैं, और मुझे बताएं अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर वेलकम खतीजा। माशाल्लाह आप तो हमारे यहाँ पर लाइव कुकिंग वीनस पे कर रही हैं, कुकिंग विद वीनस, शेफ खतीजा के साथ आप प्रोग्राम देखते हैं, और ये जो अभी शमा के साथ माशाल्लाह इवेंट में करी, इसके बारे में आप हमें बताएं कैसा इवेंट चल रहा है? बहुत जबरदस्त चल रहा है। मैं तो असल में लाहौर गई हुई थी, हाँ, ये तो आपको पता ही है, शादी। हाँ जी, शादी अटेंड करने गई थी। शादी से वापस आने से पहले ही मुझे पता था कि इवेंट आ रहा है इनका, तो बस उस इवेंट को पता चलता जा रहा था। जबकि मैं वहां थी, मुझे इन्होंने बोला कि तू कब आएगी, मैंने कहा अभी तो टाइम लगेगा मुझे आने में।
तो ऐसे ऐसे ही चलते इनकी सारी गुफ्तगू वगैरह तो मैं देखती रहती थी, वहां से जितना मैं कर सकती थी मैं भी कर रही थी। लेकिन यही बात है कि देखिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि सीखने का कोई भी वो नहीं होता वक्त कि आपने आज नहीं करना तो कल कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज का तो आप छोड़ो कि हो ही नहीं सकता। मैं अब अपनी अगर एज का बात बताऊं तो मैं क्या थी, कुछ भी नहीं थी। जब मेरी शमा से मुलाकात हुई थी तो मेरी 4 साल पहले एक केक कंपटीशन में हमारी मुलाकात हुई थी। वहां में मैं वो केक का कंपटीशन करने आई थी, वो भी आंखों में पट्टी बांध के मैंने केक बनाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो था उसको भी विन करके आई थी। हाँ, इसने फर्स्ट पोजीशन ली थी और इसके साथ इसकी बेटी थी और मैं समझी थी कि दोनों बहनें आई हैं। अच्छा। और मैंने फिर इन दोनों को कहा, मैंने क्या तुम दोनों ने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करती हूँ। तो फिर उसके बाद ना ये लोग आ गए मेरे पास, फिर एकदम ऐसे बातें करते करते इसके मुंह से निकल गया कि ये मेरी बेटी है। तो मुझे एकदम शौक लगा, मैंने कहा शादीशुदा हो, पहले तो मुझे यही नहीं पता था। फिर बाद में जब इसकी फैमिली से मिली तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसके बेटे तो इससे भी लंबे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये माशाल्लाह एक और पीटीवी का भी जो है कुकिंग कंपटीशन में इन्होंने विन किया, तो ये इनका काम है। ये कहती है बस हम भी यार किसी और को भी मौका दो यार, खुदा को मानो। मैं तो यही कहती हूँ कि आए भाई आप लोग भी आए। देखिए जब आप लोग नहीं आते तो फिर मैं भी आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जरूर अपने आप को आगे लेके सीखने का मौका मिलता रहता है। अच्छा, एक एंजॉयमेंट समझ के ये चीज चलती रहनी चाहिए। आपको जो आता है ना उससे भी आगे बढ़ के सीखे जी। मैं तो यही कहती हूँ। अब मुझे केक बनाने आते हैं, ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता काम अपना करती रहती हूँ। मुझे कोई कंपटीशन मिलता है तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना मैं उसको कर लूँ, जबकि आई नो कि मेरा एक कुकिंग चैनल है, मैं खुद वहां काम कर रही हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन मैं फिर भी अपने को आगे करती रहती हूँ कि नहीं यार अगर मेरा है तो मैं क्यों ना और कुछ करके दिखाऊं लोगों को। वाह भाई वाह। अच्छा, आपने ये जो विन करेंगे उनके लिए आपने क्या सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या चीजें? बिल्कुल, उनके लिए अवार्ड्स हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से आए हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सबसे मजे की चीज है कि लाइव कुकिंग कंपटीशन में आपको टास्क दिए जाएंगे, आपने वो टास्क पूरे करने हैं। 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको अपनी प्लेट तैयार करनी है। अरे वाह तो वो और वो उसको सारी चीजों को जो है मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ खड़े होकर। तो आपको अच्छा, यही सवाल भी शमा, ये कैसे हैंडल करोगी यार, इतनी सारी जरूरत है, हर पर्सन को एक कॉन्टेस्ट चल रहा है और माशाल्लाह काफी बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। माशाल्लाह से 50 लोग तो हमारी लाइव कुकिंग कंपटीशन में आ गए हैं। तो फिर अब वही तो कहना, 50 लोगों को लाइव कुकिंग में इंस्ट्रक्शन देना और फिर उनको ऑफ कोर्स फिर और बच्चे फिर मीठा अलग एक है, फिर उसकी जजमेंट है, तो काफी केक का कंपटीशन अलग हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले जो है वो इंटरनेशनल चॉकलेट केक डे मनाया जा रहा है वर्ल्ड का। तो वो भी हमने उसमें सेगमेंट रखा है कि आप लोग अपना चॉकलेट केक बना के लेकर आएं और वहाँ पे हमारे जजेस को टेस्ट करवाएं और उस पे जितनी अच्छी क्रिएशन कर सकते हैं करें, बिल्कुल डिफरेंट तरह की, बिल्कुल, लेकिन थीम जो है वो चॉकलेट केक की होनी चाहिए, उससे नहीं हटना है हमने। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अब तक माशाल्लाह से रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो यानी कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 28 को बहुत मजा आने वाला है। इन्होंने इतना वो कर दिया हमें, मतलब इमोशनली अत्याचार कर दिया कि हमें मजबूर कर रही है कि आप लोगों ने आना है और एंजॉय करना है, आप लोगों ने नाज़रीन आना है और इनके लिए बेस्ट विशेस भी करनी है कि इतनी मेहनत कर रही है सिर्फ कि आगे बच्चियों को प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं खुद शेफ हूँ एक और मैंने बहुत स्ट्रगल की है इस फील्ड के अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो होम शेफ हैं खासतौर पे वो कुछ सीखें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ये मैं बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में कर रही हूँ। ये वो नहीं है कि आप खाना पका के लाए रख दिया और आके हर कोई चखरा है, ऐसा नहीं है। आपको एक टास्क दिए जाएंगे, आपने 15 मिनट्स में एक प्लेट तैयार करनी है, जजेस देखेंगे उसके जो जितने भी टेक्निकल उसके अंदर फॉल्ट निकलेंगे वो उनको बताए जाएंगे, उनका टेस्टिंग की जाएगी, हाइजीन देखा जाएगा, हर चीज उनकी नोट की जाएगी, उसके नंबर होंगे बाकायदा। तो ये मैं स्टेशन क्लियर करके उठना है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट उसमें शर्त है कि आपने 15 मिनट में ना सिर्फ कुकिंग टाइम है, आपका प्लेटिंग टाइम भी आपने अपना स्टेशन बिल्कुल क्लियर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये भी देखिए आपने खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है ना कि ग्रास रूट से मेहनत की, तो आपको पता है कि कहाँ पर कैसे लोग आते हैं, कौन सी कितनी प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी ऐसी खवातीन होंगी जो एक अच्छी पोजीशन या एक कॉन्टेस्ट के लिए पता नहीं वो घर में क्या उनके सिचुएशन होगी, कुछ तो अच्छी होती कुछ नहीं, लेकिन वो आपके एक होप्स पे आ रही होती है कि हम यहाँ पर कुछ सीख के जाएंगे। तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आप दे रही हैं ना, ये मैं कहूँगी कि ये बहुत कम लोग क्षमा देते हैं और लाइफ में आपने वो चीजें फेस की हैं तो आप वो दिल से फिर वो फीलिंग बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी मुझे पता है कि क्या हो सकती है, किसका कहाँ पे वो एकदम से दिल टूट सकता है कि अगर आपने उसके लिए ना किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, ये जो भी चीजें हुई डिसाइड हो जाती हैं खवातीन, खासतौर पर खवातीन तो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाती है, वो स्ट्रगल नहीं कर पाती इतनी लंबी जितनी लंबी हम लोगों ने कर ली है। मतलब खतीजा इतने सालों से स्ट्रगल कर रही है,
है, इसको मतलब छोटे छोटे मॉर्निंग शो से इसने स्टार्ट किया था और अब माशाल्लाह से मैं तो इसकी मिसाल देती हूँ अपने सारे ग्रुप को कि भाई ये माशाल्लाह से अब सेलिब्रिटी शेफ बन गई है। तो इसने मतलब एक तो इसने मुझे कभी इनकार नहीं किया, मैंने जो भी कहा खतीजा ये करना है तो खतीजा ने कहा हाँ ठीक है अब करना है, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन खतीजा ने वो करके दिखाना है काम। अच्छी बात, तो वो इस वजह से भी आज कामयाब है कि ये बात को समझती है और मानती है और करके भी दिखाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और जब मॉर्निंग शो में, पहले तो ये हमारे साथ मॉर्निंग शो में ही थी, कंटिन्यू ये हमारे साथ कुकिंग करती थी, हम प्रोग्राम बहुत जबरदस्त करती थी। फिर हमें अच्छा लगा, हमने कहा इनके लिए कुछ अच्छा सा शो होना चाहिए। फिर हमने इनकी क्रिएशन की और हमने कहा अभी आप कुकिंग, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अंदाज से कुकिंग कर रही हैं और सबको सिखा रही हैं। और अब देखें जी ये अभी वहाँ पर क्या करती है, सरप्राइज अब हमें वहाँ जाके देखना पड़ेगा। इसको मैंने 15 मिनट्स के वो लाइव कुकिंग कंपटीशन में लिया था तो कहने लगी नहीं मुझे केक में भी आना, मुझे डेजर्ट में भी आना है। मैंने कहा सब कर लोगी, सब कर लोगी। तो माशाल्लाह से ये इतना बड़ा हमारा कंपटीशन हो रहा है, लेकिन मेरी एडमिन टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, सब कोऑपरेटिव है लड़कियां। समय एक और चीज ऐड करो ना, बच्चों का भी करो किसी दिन, सिर्फ एक छोटे बच्चों का। हम लोगों ने अभी आजादी फेस्टिवल किया था अगस्त में, उसमें हमने बच्चों के ही सारे कंपटीशन रखे थे। उसमें बच्चों को प्रिपेयर चीजें दो, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट हम लोगों ने उसका कंपटीशन रखा था, सिंगिंग कंपटीशन रखा था बच्चों के लिए, मतलब सारी एक्टिविटीज ही बच्चों की थी उसके अंदर। तो होना चाहिए बच्चों को भी एक, पता क्या होता है जब ऐसी एक्टिविटीज में बच्चे जब देखते हैं कि उनको कोई मौका दिया जाएगा तो फिर वो भी कुछ ना कुछ बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे जहन में ये चीजें चलती रहती हैं कि अब जो मौका आने वाला है कोई भी, उसमें हम किसके साथ, जैसे पिंक टूबर हुआ हमारा अक्टूबर के अंदर, हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बहुत बड़ा इवेंट किया था, वो पूरा खवातीन के हवाले से था। पिंक रिबन बनाया था हमने, दुनिया का सबसे बड़ा पिंक रिबन था, और उसको हम लोगों ने बाकायदा के वहाँ पे जगह लेकर एक बहुत बड़ी 50 बेकर्स 100 कपकेक्स बना के लेकर आई घर से, फ्रॉस्टिंग उसकी वहीं पे हुई लाइव में बैठकर, वो पूरा पिंक रिबन बनाया गया। गवर्नर सिंध आए थे, मिसिस समीना आरिफ अलवी, उनकी पूरी टीम वगैरह उसको वॉच कर रहे थे सब, मतलब कि एक बड़ा इवेंट था और वो खवातीन को एक्सपोजर मिला। मतलब मेरी 50 बेकर इतनी खुश होके गई कि यार हमने जिंदगी में कुछ करके दिखाया है अपने इस इवेंट के थ्रू। तो मतलब इस तरह की चीजें जो है मैं सोचती रहती हूँ कि अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उस तरह से। तो अभी बल्कि मैं इन लोगों से कह भी थी कि अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, सोचो कोई प्लान बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। रमजान से पहले पहले करना है, जाहिर सी बात है वो तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये देखें, अब मैं इसीलिए तो नहीं बार बार कहती कि शमा राशिद इज अ इंस्पिरेशन लेडी। और देखें अगर आप किसी को एक याद रखिएगा, जब आपके लिए कोई अच्छा सोचता है तो उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दिया करें। और ये इज़्ज़त ताज़ीम उस उस्ताद के लिए होती है, उस मोहसिन के लिए होती है, उस दोस्त के लिए होती है जो आपके लिए सिंसियर हो। आप उसकी कभी भी नेकी कभी ना रायगा करें ना भूलें, ये याद रखिएगा मेरी बात। और आज मैं ये कहूँगी कि देखिए ये रिलेशंस हैं और एक ये जिस तरह हमारा है, हमारा इनके साथ है, तो हम कोशिश करते हैं हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट में एक ऑब्लाइज ज़रूर करें। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं ना, तो ये इतना तो हमें हमारा राइट बनता है कि हम दूसरे को ये हक अदा कर सकें, ये मोहब्बतें दे सकें, और इससे कोई कमी नहीं होगी बल्कि एक और पर्सन के दिल में और मोहब्बत बढ़ जाती है अगर आप उसको इज्जत दें और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो मैं तो चाहूंगी कि शमा, मैं आपको और इसी तरह चमकता दमकता देखना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप माशाल्लाह सबके लिए बहुत बेहतर सोचती हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ती जाएं और ये कारवां आपका चलता जाए, ऐसा ही कि नहीं। एक बार फिर मैं चाहूंगी कि आप जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज भी दें, खवातीन को, और इन्विटेशन भी दें। 28 जनवरी को हमारा एक लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम के अंदर एक मेगा मास्टर क्लास होने जा रही है जो कि शेफ असद और शेफ गुलजार करवा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक लाइव कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिन लोगों ने देखना है वो भी आ सकते हैं वहाँ पे। और एक डेजर्ट का और एक केक का कंपटीशन भी हो रहा है, उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो मेरा नंबर है 031221210604। तो खवातीन जितनी भी हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, कल उसका लास्ट डे है आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग आएंगे तो ख़ास तौर पे फूड इंडस्ट्री के जो लोग हैं, कलरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे गेस्ट बुलाए हुए हैं, सेलिब्रिटी शेफ्स बुलाए हुए हैं, फूड इंडस्ट्री से बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत से ब्रांड्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने आप को, अपने काम को एक्सपोजर दिला सकते हैं। क्या बात है। खतीजा, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खवातीन को खास तौर पे? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मैम शमा कह रही हैं वाकई वो करें, क्योंकि देखिए आप लोग कुछ करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मैंने भी घर बैठे हुए था, कुछ नहीं किया। जब मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे पता चला कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि घर पे बैठ के हांडी रोटी बनाना ही सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए जरूर आप लोग आइए, पार्टिसिपेट करें। आप लोग विन करके तो ठीक है, मैं भी करगी तो ठीक है।
ये घर की बात होगी, मैं भी नहीं फेयर है, टेंशन नहीं ले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाई ऐसी हूँ कि मैं हर बात क्लियर कर लेती हूँ कि भाई मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, बस दुआ करें मैं भी विन कर बहुत अच्छा लगा शमा, थैंक्स फॉर कमिंग विनर शो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि जब कोई खातून आगे बढ़ के कुछ काम करती है और जो कुछ कर सकती है उसके लिए। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सुबह सुबह में बुलाया। जरूरी है, ये जरूरी है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। और आपका इवेंट भी है, और इवेंट के बाद भी हम चाहेंगे आप एक बड़ी हमारे साथ गैदरिंग करें। मैं जरूर अपनी पूरी टीम को लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। विनर के साथ भी आइए, जो विनर्स हैं उनको भी लेकर आए, जो आ सकते हैं उन सबको इनवाइट करें, मजा आएगा आपके साथ एक गैदरिंग और बड़ा शो फिर आपके साथ कर लेते हैं। ठीक है जी, सक्सेस यानी कि कामयाबी का फिर यहाँ केक काटेंगे ना आपके। ठीक है जी खतीजा, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन शमा के साथ बहुत मजा आया, और मैं एक बार फिर आपको इन्विटेशन दूंगी 28 को एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है शमा राशिद का, यानी कि हमारे जो है, क्योंकि KWE एंटरप्रेन्योर वुमेन्स तमाम इसमें ज्वाइन कर सकती है। कुकिंग कॉन्टेस्ट है और तमाम सेलिब्रिटी शेफ्स वहाँ पर मौजूद होंगे, और ये लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में ये इवेंट है 28, और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप ज़रूर जाएं और एंजॉय करें। और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है तो वो शेफ ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें जी। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।